हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसी श्रेणी में आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी हम प्रश्न हल कर रहे हैं वो आपके लिए ऐसे समझो कि बना बनाया हलवा है और आपको सिर्फ उसे खाते जाना है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी के सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं, तो आप ये गलती ना करें कि आप इनको मिस कर दें। तो आपको इनको मिस नहीं करना है, हर एक प्रश्न को हल करते जाना है, समझते जाना है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 41वां प्रश्न। निम्न में से कौन राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है। JB कृपलानी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या VT कृष्णमाचारी। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो मैं आपको बता दूं, जयनारायण व्यास थे, हीरालाल शास्त्री थे और VT कृष्णमाचारी थे। JB कृपलानी नहीं थे। नहीं पूछा है तो इसका उत्तर A हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन खालिस्तान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मतलब विघटन से 3 माह के अंदर, विघटन से 6 माह के अंदर, या विघटन के 1 वर्ष के अंदर, या कभी भी। तो दीजिए सही उत्तर कि जब पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पहले अगर भंग हो जाती है तो उसका निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा 6 माह के अंदर। B ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य है। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? भर्ती, प्रशिक्षण, सामाजिक विकास या जनगणना। दीजिए सही उत्तर। तो इसका सही कार्य है प्रशिक्षण। B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है, राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? क्या अशोक गहलोत हुए, या गिरिजा व्यास, या ज्ञान प्रकाश पिलानिया, या राम निवास मिर्धा? बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा D, राम निवास मिर्धा है, वो अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राम निवास मिर्धा। 45वां प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय राजस्व सेवा, राज्य सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, या फिर भारतीय पुलिस सेवा। जिला कलेक्टर है वो किस सेवा का सदस्य होता है, ये आपको बताना है। जिला कलेक्टर। सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा C, भारतीय प्रशासनिक सेवा का है वो सदस्य होता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसका ऑप्शन C है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां, खालिस्तान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा विधानसभा जो क्षेत्र है वो आरक्षित है, ये आपको बताना है। तो आदिवासी कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा। बांसवाड़ा की साइड रहते हैं तो बांसवाड़ा। C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा 46 में C। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 47वां, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? रानी पद्मिनी, रानी परिमल देवी, रानी चंपा देवी या फिर रानी दुर्गा देवी? बताइए सही उत्तर। जो डूंगरपुर में बावड़ी स्थित है नौलखा बावड़ी, उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा परिमल देवी। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपको आता भी होगा। रानी परिमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ रा परगना रे विगत के लेखक है? ऑप्शन ए नवीन कवि, ऑप्शन बी नरसिदास, ऑप्शन सी मोहनोत नैणसी और ऑप्शन डी सूरत मिसर। मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक है मोहनोत नैणसी। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 49वां, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या 7 सहेलियों का मंदिर, सास बहू का मंदिर, कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर या फिर 4 मुख मंदिर? बताइए सही उत्तर। तो जो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसे 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। झालावाड़ में सूर्य मंदिर है, उसको 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 50वां प्रश्न है, उणियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको। उणियारा चित्रकला शैली है वो चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? क्या ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है, या अलवर और कोटा का, या कोटा और आमेर का, या फिर बीकानेर और आमेर का? दीजिए सही उत्तर। तो उणियारा जो शैली है वो जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है उणियारा चित्रकला शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 51वां, भीम की डोंगरी, बिजक की डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। आहड़ सभ्यता से है, कालीबंगा से है, गणेश्वर से है या बेराट से? भीम की डोंगरी और बिजक डोंगरी, भीम की डोंगरी और बिजक डोंगरी की जो पहाड़ी है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बेराट सभ्यता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52वां, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, क्या वो ओसिया है, या लूनी है, या मंडोर है, या जसवंतड़ा? दीजिए सही उत्तर। जोधपुर का ऐसा कौन सा स्थान है जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा मंडोर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मंडोर है वो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, बताना है आपको। दादू दयाल जी का शिष्य कौन नहीं है? क्या सुंदरदास जी नहीं है, गरीबदास जी नहीं है, रज्जब जी नहीं है, या लालदास जी नहीं है? दीजिए सही उत्तर। सोचिए थोड़ा, दादू दयाल जी का शिष्य कौन नहीं है इनमें से? क्या सुंदरदास जी नहीं है, या गरीबदास जी नहीं है, या रज्जब जी नहीं है, या फिर लालदास जी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लालदास जी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सुंदरदास जी, गरीब जी और रज्जब जी ये तीनों के तीनों हैं वो दादू दयाल के शिष्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 54वां प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है इसका आपको महल और स्थान से। तो शुरू कीजिए। पहला है मुबारक महल, डूंगरपुर, सुनहरी कोठी टोंक,
रेशमा महल सीकर, एक थंबिया महल जयपुर। तो इसको मिलान करना है। तो सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है सुनहरी कोठी। 2 में 2, 2 में 2, 2 में दिए गए, तो ये तो कट गए। एक थंबिया डूंगरपुर में है। 4 में 1, 4 में 1, इसमें 1 में दिया गया, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी इसकी बात कर लेते हैं। तो ये शी में यानी रेशमा महल है, ये सीकर में है। रेशमा सीकर में है। और मुबारक महल है, ये जयपुर में है। मुबारक महल जयपुर में है, ठीक है। सुनहरी कोठी टोंक में, एक थंबिया डूंगरपुर, रेशमा है ये सीकर में, मुबारक है ये जयपुर में। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म चुनना है आपको। द्वारकानाथ भट्ट, रागचंद्रिका, दलपत, खुमाण रासो, कुंभा, संगीतराज, विजयदान देथा, आसागर। तो इसमें से गलत युग्म है वो आपको बताना है। सोचिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये गलत युग्म है इसमें डी। बाकी ये कुंभा की रचना है संगीतराज, दलपत की खुमाण रासो है, द्वारकानाथ भट्ट की रागचंद्रिका है। ये ऊपर वाले तीनों सही है, डी है वो गलत है। तो गलती बताना है इसमें, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 56वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है के बारे में आपको बताना है। सांगा गोहिल, अजयराज चौहान, राय सिंह राठौड़, खेतड़ी सिंह सिसोदिया। तो गलत युग्म बताना है। कौन सा राजा कौन से वंश का इससे रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो गोहिल है वो सांगा का था, ये बात बिल्कुल सही है। अजयराज चौहान था, राय सिंह राठौड़ था, ये खेतड़ी सिंह सिसोदिया, ये गलत है इसमें। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि गलती तो बताना है। तो इसमें 56वें में डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न। पनसारी की हवेली कहाँ स्थित है? क्या डूंडलोद में है, चिड़ावा में है, टोंक में है, या फिर माधोपुरा में है, श्री माधोपुरा में। पनसारी की हवेली कहाँ पर है, ये आपको बताना है। पनसारी की हवेली कहाँ पर है? तो पनसारी की हवेली श्री माधोपुर में है। डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से मिलान वाला है। इस प्रकार से 58वां प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। कॉपर, जिप्सम, सीसा जस्ता, रॉक फास्फेट। जामर कोटड़ा, राजपुरा, देबारी, खोए और जामसर। तो रॉक फास्फेट का मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा यानी 4 में 1, तो 4 में 1, 1 में दिए गए, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी इसको मिलान करते हैं। ए में 3 है इसमें, यानी कॉपर की है खोए दरीबा, और जिप्सम की है जमसार जिप्सम। सीसा जस्ता की है राजपुरा दरीबा। इस प्रकार से ये मिलान होगा। कॉपर की है खोदरीबा, जिप्सम की है जमसार, सीसा जस्ता का जो क्षेत्र है खान है वो है राजपुरा देबारी, और रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कूट का मिलान सी में सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां। सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है, ये आपको बताना है। सही परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको। ऐसा प्रश्न एग्जाम में अक्सर गलत हो जाता है। क्या जवाहर सागर बांध, हरी के बांध या जवाई बांध या गांधी सागर बांध? सही परियोजना है वो जवाई बांध से संबंधित है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
60वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद में बाकी के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? क्या लॉर्ड रिपन ने दी, या लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड हेस्टिंग ने? किसने दी थी? दीजिए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने सज्जन सिंह को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार की उपाधि दी थी। तो ये हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। आगे की श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर दें, ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का जो बटन आता है वो ऑन कर लें। धन्यवाद।